क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस आप अपने 20s और 30s में लेते हैं वो आपको लाइफ के लिए सेट कर सकते हैं या फिर आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंसाए रख सकते हैं। सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लगता है, पर इस बात पे मेरा ट्रस्ट करो। बहुत से लोग इन क्रूशियल डिकेड्स में बिना प्लान के बस निकल जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि सारा पैसा कहां गया। बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आज हम कुछ जरूरी फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो मनी के साथ आपका रिश्ता बदल देंगे और आपको असली फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जाएंगे। यह रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह तो एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के बारे में है। एक एक करके अपने पेजन को मैनेज करना एम्पावरिंग हो सकता है, एक्साइटिंग भी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है अपने पैशंस को परस्यू करने की फ्रीडम, मन की शांति और वो लाइफ बनाने की एबिलिटी जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये अचीवेबल रियलिटीज हैं। अगर आप आज से ही सही स्ट्रेटजीज यूज करना शुरू कर दें, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि वो स्ट्रेटजीज क्या हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकें। तो अगर आप पैसे को लेकर परेशान होना बंद करना चाहते हैं और उसे काम पर लगाना शुरू करें तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। एक कॉफी ले लो, कंफर्टेबल हो जाओ और चलो बात करते हैं कि अपने 20s और 30s में अपने मनी को कैसे मास्टर करें। हम सब कुछ कवर करेंगे, प्रो की तरह बजटिंग करने से लेकर सोते सोते अपने पैसे को बढ़ाने तक। अब टाइम है इंस्पायर्ड होने का, मोटिवेटेड होने का और सबसे इंपॉर्टेंट एक वेल्थियर और ज्यादा सिक्योर फ्यूचर बनाने की शुरुआत करने का। चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ की बुनियाद की, यानी बजट बनाने की। बजट का मतलब कोई रोक टोक नहीं है, ये तो अपने पैसे को बताने का तरीका है कि उसे कहां जाना है। बजट के बिना आप बस हवा में तीर चला रहे होते हो, सारे फाइनेंशियल डिसीजंस अंदाजे से लेते हो। ये वो रोड मैप है जो आपके स्पेंडिंग और सेविंग को सही राह दिखाता है। इसे ऐसे समझो, अगर आप एक घर बना रहे होते तो आपको एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए ही होता ना। बजट आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए वही ब्लूप्रिंट है। इससे आपको साफ साफ पता चलता है कि कितना पैसा आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है। चलो बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपको फाइनेंशियल डिजास्टर से बचा सकती है, एक इमरजेंसी फंड बनाना। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस तो होकर ही रहते हैं। बिना फाइनेंशियल कशन के ये इवेंट्स आपको कर्ज के जाल में फंसा सकते हैं। एक इमरजेंसी फंड आपकी ढाल है जो पीस ऑफ माइंड और स्टेबिलिटी देता है। ये कुछ पैसा होता है अनफोर्सीन अर्जेंट एक्सपेंसेस के लिए। एम करो कि ये तुम्हारे 3 से 6 महीने के एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करे। छोटी शुरुआत करो और कंसिस्टेंट रहो। हर महीने थोड़ी सेविंग भी बहुत हेल्प करती है। अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो और उसे 3 से 6 से मल्टीप्लाई कर लो। इस फंड को एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखो। इमरजेंसी फंड बनाना एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल स्टेप है। अब बात करते हैं मेरे एक फेवरेट टॉपिक की, जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करना। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू उतना ही पावरफुली आपके फायदे में काम कर सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली वो इंटरेस्ट है जो खुद पर इंटरेस्ट कमाता है और लंबे टाइम में इससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। बहुत से लोग जो अपने 20s और 30s में हैं, सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या उनके पास शुरू करने के लिए इनफ पैसे नहीं है। आजकल इन्वेस्टिंग पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल है। अनगिनत एप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बहुत स्मॉल अमाउंट्स से शुरू करने देते हैं। अगर आप अपने अर्ली 20s में सिर्फ $100 हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो रिटायरमेंट एज तक पहुंचते पहुंचते वो कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट एक सब्सटेंशियल सम बन सकता है। जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है। ज्यादातर लोग जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या ETFs एक फैंटास्टिक ऑप्शन है। ये फंड्स एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं जिससे आपको सैकड़ों या हजारों कंपनीज में इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। की है कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना। जब मार्केट में डाउनटर्न्स आए तो पैनिक करके सेल मत करो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको इस स्टेप को जल्दी लेने के लिए थैंक यू बोलेगा। चलो स्ट्रेस के एक बड़े सोर्स से निपटते हैं, हाई इंटरेस्ट डेट। हाई इंटरेस्ट डेट एक फाइनेंशियल दलदल जैसा है। जितना लंबा टाइम तुम इसमें रहोगे उतना ही मुश्किल होगा इसे बाहर निकालना। इसे चुकाना एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि ये एसेंशियली तुम्हारे पैसों पर एक गारंटीड रिटर्न है। हाई इंटरेस्ट डेब्ट हर महीने भारी इंटरेस्ट चार्जेस के थ्रू तुम्हारी इनकम को खा जाता है। फाइनेंशियल कॉस्ट के अलावा हाई इंटरेस्ट डेट रखना तुम्हारे क्रेडिट स्कोर पर भी बुरा असर डाल सकता है। एक कम क्रेडिट स्कोर लोन्स अप्रूव कराना या अपार्टमेंट रेंट पर लेना भी ज्यादा मुश्किल और महंगा बना सकता है। डेब्ट चुकाने के लिए 2 पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं, डेट स्नोबॉल और डेट एवलांच। डेट स्नोबॉल मेथड में सबसे पहले सबसे छोटा बैलेंस चुकाया जाता है।
जबकि डेब्ट एवलांच मेथड सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले डेट पर फोकस करता है। वो मेथड चुनो जो तुम्हें सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रखे और उस पर टिके रहो। डेब्ट फ्री होने का एहसास खास करके हाई इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से बहुत ही लिबरेटिंग होता है। यह फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है। यह अगली आदत देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत पावरफुल। अपनी आमदनी से कम खर्च करो। इसका मतलब है लगातार कम पैसे खर्च करना। जितना आप कमाते हो उससे अपनी आमदनी से कम खर्च करना वह मेन सिद्धांत है जिससे आप सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और वेल्थ बना सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी पसंद की हर चीज छोड़ दो। इसका मतलब है सोच समझकर चॉइसेस बनाना और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को प्रायोरिटी देना शॉर्ट टर्म की खुशियों के ऊपर। आपकी इनकम और आपके खर्चों के बीच का जो गैप है, वहीं पर आपकी वेल्थ बनाने की पोटेंशियल छिपी है। अगर आप अपनी कमाई का हर $1 खर्च कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल ट्रबल से हमेशा बस एक पेचेक दूर रहोगे। लेकिन अगर आप लगातार सरप्लस बनाते हो तो आप एक बफर बना रहे हो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता तैयार कर रहे हो। ऐसी चीजें ढूंढो जहां आप सोच समझकर खर्च कम कर सकते हो, बिना अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज्यादा असर डाले। खुद को चैलेंज करो सेविंग करने में और एक्सपीरियंसेस में खुशी ढूंढने का, सिर्फ मटेरियल चीजों के बजाय। अपनी आमदनी से कम में जीना का मतलब तंगी में जीना नहीं है। इसका मतलब है सोच समझकर और कंट्रोल के साथ जीना। यह एक सस्टेनेबल रास्ता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम पाने का। सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट्स में से एक जो आप कर सकते हैं वो है अपनी खुद की फाइनेंशियल एजुकेशन में। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ही ज्यादा एम्पावर्ड बनेंगे अपने पैसों के साथ स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस के फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। लगातार फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को एजुकेट करने की पहल करके आप कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसमें से ज्यादातर फ्री है। बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स देखिए, ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए और जाने माने फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स और ब्लॉग्स को फॉलो कीजिए। बेसिक से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कोई एक बार की चीज नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी से फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आता है। आज अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में टाइम इन्वेस्ट करना आपको जिंदगी भर फायदा देगा। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पहुंच गए हैं? यहीं पर क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करने का रोल आता है। फाइनेंशियल गोल्स आपको वो डायरेक्शन और मोटिवेशन देते हैं जो आपके फाइनेंशियल प्लान पर टिके रहने के लिए जरूरी है। गोल्स के बिना सेव और इन्वेस्ट करने की आपकी एफर्ट्स बिना किसी मंजिल के लग सकती है। फाइनेंशियल गोल्स को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटा जा सकता है। इफेक्टिव गोल्स सेट करने के लिए एक बढ़िया फ्रेमवर्क है स्मार्ट क्राइटेरिया, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अपने गोल्स को लिखें और उन्हें सामने रखें ताकि वो आपको कांस्टेंट रिमाइंडर देते रहे। फाइनेंशियल गोल सेट करने से आपको अपनी स्पेंडिंग और सेविंग को प्रायोरिटाइज करने में भी हेल्प मिलती है। आपके गोल्स आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स के पीछे का क्यों बन जाते हैं, जो डिसिप्लिन रहने के लिए मोटिवेशन देते हैं। जैसे जैसे आपकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस बदले, अपने गोल्स को रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करते रहे। फाइनेंशियल गोल्स सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये उस लाइफ को डिजाइन करने के बारे में है जो आप जीना चाहते हैं। अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को कंसिस्टेंटली बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज में से एक है प्रोसेस को ऑटोमेट करना। पेडे पर अपने चेकिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करके आप ये पक्का करते हैं कि पैसा आपके फ्यूचर के लिए अलग रख दिया जाए, इससे पहले कि आपको उसे खर्च करने का मौका भी मिले। ऑटोमेशन हर महीने डिसीजन मेकिंग की टेंशन खत्म कर देता है। पैसा ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है, जिससे सेविंग एक कंसिस्टेंट और एफर्टलेस आदत बन जाती है। ऑटोमेशन सेटअप करना आमतौर पर बहुत सिंपल होता है। ज्यादातर बैंक्स और ब्रोकरेज फर्म्स आपको ऑनलाइन रिकरिंग ट्रांसफर्स स्केड्यूल करने की सुविधा देते हैं। भले ही आप छोटी अमाउंट से शुरू करें, जैसे $25 या $50 हर पे पीरियड में, वो कंसिस्टेंसी सुमे के साथ काफी पीआर आ जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि इन ऑटोमेटेड ट्रांसफर्स को नॉन निगोशिएबल बिल्स की तरह ट्रीट करें। जब पैसा तुरंत आपके मेन स्पेंडिंग अकाउंट से निकल जाता है तो आप उसे अवेलेबल कैश के तौर पर कम देखते हैं। सुमे के साथ ये ऑटोमेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की पावर का फायदा उठा सकते हैं। अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना आपके सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल मूव्स में से एक है जो आप कर सकते हैं।
चलो एक ऐसे 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं जिसका आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है, आपका क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर बेसिकली आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है और लेंडर्स इसे आपकी क्रेडिट वर्दिनेस डिटरमिन करने के लिए यूज करते हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको लाइफ टाइम में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बचा सकता है लोअर इंटरेस्ट रेट्स के फॉर्म में। इसके उलट एक लो क्रेडिट स्कोर का मतलब हो सकता है लोन डिनायल्स, हायर इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादा फाइनेंशियल हर्डल्स। तो अपने क्रेडिट स्कोर को समझना और एक्टिवली मैनेज करना क्रूशियल है। आप हर 12 महीने में एक बार तीनों मेजर क्रेडिट ब्यूरो से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की एक फ्री कॉपी पाने के हकदार हैं। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली चेक करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपना स्कोर देख सकें और कोई एरर्स या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चेक कर सके। आपके क्रेडिट स्कोर को इन्फ्लुएंस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपकी पेमेंट हिस्ट्री, अमाउंट्स ओड, क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ, न्यू क्रेडिट और क्रेडिट मिक्स। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बिल्ड और मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आप कंसिस्टेंटली अच्छी क्रेडिट हैबिट्स प्रैक्टिस करें। अपने क्रेडिट को एक्टिवली मॉनिटर और मैनेज करके आप अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी आखिरी आदत है रिटायरमेंट की प्लानिंग करना। अगर आप अपने 20s या अर्ली 30s में हैं, तो रिटायरमेंट बहुत दूर की बात लग सकती है, लेकिन आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम। कंपाउंड ग्रोथ की वजह से छोटे अमाउंट्स भी रेगुलरली इन्वेस्ट करने पर रिटायरमेंट तक एक अच्छा खासा नेस्ट एग बन सकते हैं। जल्दी शुरू करना सबसे इंपॉर्टेंट है। HR डॉलर जो आप अपने 20s में इन्वेस्ट करते हैं, उसके पास ग्रो करने के लिए पोटेंशियली 40 या उससे ज्यादा साल होते हैं। अगर आप शुरू करने में देरी करते हैं तो बाद में सेम रिटायरमेंट गोल तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने काफी ज्यादा सेव करना पड़ेगा। कॉमन रिटायरमेंट सेविंग्स ऑप्शंस में 401k या 403b प्लान्स शामिल हैं, खासकर अगर आपका एम्प्लॉयर मैचिंग कंट्रीब्यूशन देता है। इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स IRAs जैसे ट्रेडिशनल IRA या रॉथ IRA रिटायरमेंट सेविंग के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। अपने रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशंस को ऑटोमेट करें ताकि आपको इसके बारे में सोचना न पड़े। आज ये कदम उठाना आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए एक बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। प्लानिंग अभी शुरू करें। आपका 65-year-old सेल्फ आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। तो यह रही वो 10 पावरफुल फाइनेंशियल हैबिट्स जो आपकी लाइफ बदल सकती है। बजटिंग और इमरजेंसी फंड बनाने से लेकर अर्ली इन्वेस्टिंग और डेब्ट चुकाने तक अपने पैसों को मास्टर करना मतलब है हर दिन कंसिस्टेंट इंटेंशनल स्टेप्स लेना। फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं। ये हैबिट्स आपका ट्रेनिंग प्लान है। 1 या 2 हैबिट्स चुनो जो आपको सही लगे। छोटे बदलाव टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं। आपके पास पावर है अपनी पसंद की फाइनेंशियल लाइफ बनाने की। तो आपका अगला स्टेप क्या है? एक्शन लो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज उस लाइक बटन को दबा दो, इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और बोस स्कैन को सब्सक्राइब करो और भी कंटेंट के लिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा नीचे कमेंट्स में। चलो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस जर्नी में। देखने के लिए थैंक्स और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।